हमने तो सीधे पंगे लिए थे, पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अभी पोजीशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, अभी भी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो हमने बातें की थी, जो मैं ट्वीट्स मैंने सुबह से ट्वीट्स किए जा रहा हूँ, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान। शुक्र है फिलहाल ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि यूएसए से हारने के बाद जो एनर्जी आएगी पाकिस्तान, देखिए एक यूएसए से हारा, उसके बाद इंडिया से मैच, और वहां से अगर हारा टूर्नामेंट से बाहर हो गया, फिर आगे भी T20 वर्ल्ड कप में मुश्किल हो जाए, क्वालिफाई खेलने पड़ेगा। तो ये जब चीजें थी, उससे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सर असी भी थोड़ी जी क्रिकेट खेली है, ठीक है, सानू भी पता है कि होएगा कि नहीं होएगा, तो उसकी वजह से मैंने बोला था कि ये पाकिस्तान जीतेगा। और मैंने ये भी बात बोली थी, अगर पाकिस्तान इंडिया का ये वर्ल्ड कप का पहला मैच होता, शायद पाकिस्तान हार जाता ये मैच, क्योंकि पाकिस्तान में वो एनर्जी ना होती, गिरे हुए होते, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपने कब बोला था पाकिस्तान जीतेगा? कल बोला था, आज सुबह बोला था, पता नहीं, आज शाम से शाम या उससे पहले भी मैं नहीं, आपने कब बोला था मैं आपको बताता हूँ। तनवीर भाई ने कब बोला था? बताइए जरा भाई, दिखाइए जरा। आज बोला था शायद नहीं, ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गया, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। अब आप देख लेना, अब ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गया, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। सर ये 2 दिन पे, ओ वाह भाई, नाज़रीन जो लोग मैच देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि अभी अभी जो है वो सिराज से कैच ड्रॉप हुआ है बाबर का। सीधा शॉट आसान, सीधा शॉट आसान, बिल्कुल। ये 2 दिन पहले का शॉट है, जो कि नाज़रीन आपने अभी देखा। 2 दिन पहले आपने जो कहा था कि बॉलिंग जो है हमारी वो आज अच्छी साबित हो सकती है, तो अभी तो बल्लेबाजी चल रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, आउट क्लास स्टैंडिंग बॉलिंग हुई है। हाँ, फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस्मान ने ड्रॉप किया, इफ्तिखार ने ड्रॉप किया, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बॉलिंग से स्टार्ट लेते हैं। मार्वलेस। देखिए जो कैचेस छूटे ना, वो नहीं छूटने चाहिए थे। एग्जैक्टली 100%। लेकिन वो जो कैचेस छूटे, उसके बाद हमें फायदा ये हुआ कि हम ऐसी कंडीशंस में बॉलिंग कर रहे थे जिससे फास्ट बॉलर्स को पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक फायदा ही फायदा हो रहा था, जिसकी वजह से हमें वो जो कैच है वो इतना ज्यादा वो नहीं हमें नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर ये बैटिंग पिच होती और ऋषभ पंत के जिस तरह कैच छूटे, अगर ये बैटिंग पिच होती तो ऋषभ पंत जिस तरह खेल रहे थे, या उसके अलावा सूर्या कुमार यादव होते या हार्दिक पांड्या होते, फिर प्रॉब्लम जो हमें हो सकती थी। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, टॉस कोई भी जीते, पाकिस्तान अगर बॉलिंग करेगा, पाकिस्तान इनको मुश्किल में डालेगा। मुकाबला चल रहा है 79 पर, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 13.4 ओवर्स हो चुके हैं। तनवीर भाई, मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त मैच अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा था फंसा हुआ है, किस हिसाब से फंसा हुआ है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारे पास हैं बैट्समैन, वो बना लेंगे, इतना लंबा स्कोर तो नहीं है। आपने ये बात कही है तो किस बेसिस पे कही है? मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन तक भी पहुँचे और मेरी भी समझ में आए। देखिए मैंने तो ये बात की थी कि ये अभी इस टाइम बॉल टू बॉल है, इतनी ज़्यादा विकेट्स पाकिस्तान की गिरी हुई नहीं है, पाकिस्तान की कोशिश होनी, अभी देखें तकरीबन 79 रन हो चुके हैं जी, ठीक है, बॉल टू बॉल ही तकरीबन रन हैं, तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि बिल्कुल डॉट बॉल से ना जाए। एक आध बाउंड्री अगर लगती है, सिंगल की जगह अगर 2 रन होते हैं, वो आप लेने की जो है वो कोशिश करें, तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा। ये मत सोचें आराम से खेलें, आराम से खेलें, आखिरी ओवर में 7 रन भी होंगे, 6 रन भी हो जाए, 8 रन वो हम बना लेंगे, ऐसा नहीं है, मुश्किल हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। विकेट थोड़ी मुश्किल है, फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है, स्पिनर्स को भी उस तरह जो है हिट नहीं कर रही। अब आप जितनी भी इंडिया की बॉलिंग्स देख लें, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा बॉलिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने भी विकेट्स नहीं देनी, हमने रन रोटेट करने हैं। प्रेशर पाकिस्तान या किसी टीम पे भी आता है जब बॉल टू बॉल भी चाहिए होता है, कहीं विकेट गिरी हमारा प्रेशर आ जाएगा। अब आपसे अगर बाउंड्री नहीं मिल रही, आप उस 1 रन को आप 2-2 रन की जगह कन्वर्ट करने की जो है वो कोशिश करें, तो इस तरह आएगा प्रेशर। उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। बेशक टाइट मैच हो, जाहिर बात है इंडिया की टीम है, कोई युगांडा की टीम तो है नहीं कि आराम से आप इनको हरा दोगे, वो भी आपको टफ टाइम जो है वो देंगे। पाकिस्तान का जब मैच होता है तो उसे हम सिर्फ मैच तस्वुर नहीं करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी जो है वो हम लोग आम लोगों में तो रहती नहीं है। स्टेडियम में भी फड्डे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले ली जाती है, टीवी भी टूट जाते हैं, बड़े जज्बाती हो जाते हैं हम ये मैच खेलने के लिए दोनों साइड से। अगर इंडिया की टीम हारती है तो उनकी टीम का भी जो है वो बैकलैश किया जाता है इंडिया में, हमारी टीम हारती है तो हम भी जो है वो बड़े आसानी से किसी की भी पैट्रियोटिज्म को जो है वो चैलेंज कर देते हैं कि यार तुम तो हो ही नहीं मुल्क के लिए खेलने वाले। अच्छा, अब जो मजे की चीज़ आ गई है वो ये है कि जी 35 बॉलों पे 40 रन चाहिए। शादाब आ चुके हैं, इमाद आ चुके हैं खेलने के लिए, दोनों नए बैट्समैन आए हैं, सेटल जो है वो जा चुके हैं, रिजवान भी आउट हो चुके हैं। अब जो है वो मैच
समझ लें इवन इवन है, लेकिन विन प्रेडिक्शन अभी भी 85% पाकिस्तान के लिए। देखें अभी भी तकरीबन 32 बॉलों पे आई थिंक 35 बॉलों पे 40 रन। हाँ, अब एक कम हो गया ना, तो 34 बॉलों पे हो गए तकरीबन। ये तकरीबन आई थिंक 32 बॉल हैं, सॉरी 39 रन हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये बहुत ईजी है। अब इस मैच की जो सिचुएशन आ गई है ना, ये मुझे ऐसा लगता है आखिरी ओवर में ये एक मैच पहले ये मैच खत्म हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही तुक्के में आपसे ये बात कही थी, मेरी तो कोई क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं है इतनी जितनी आपकी है। मैंने ये कहा था आपसे कि मैच आखिरी ओवर पे जाएगा। आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्रिकेट समझाने की बात ना की करें। मैं कहाँ समझा रहा हूँ सर, मैंने ये कहा आप मुझसे सवालात करें, आप क्रिकेट मत समझाएं। मैं कहाँ समझा रहा हूं? अगर आप बैठे हैं या मैं बैठा हूं, मैंने जो पाकिस्तान इतनी क्रिकेट खेली, मैं क्रिकेट की बात मेरा करना काम है या आपका काम है? आपका काम है जी। तो फिर अगर आप करेंगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे। तो फिर अगर आप करेंगे तो मैं घर चला जाऊं फिर? नहीं आप करें सर। जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली उनको लाके बिठा दो फिर। मैं फिर क्या करूं? मैं कुछ ना बोलूं। उनको प्रेशर आएगा यार, विकेट नहीं मिल रही, विकेट्स लेने के चक्कर में वो बैट बॉल करेंगे और आपको चौका मिल सकता है। फिलहाल अभी ये जो पाकिस्तान के हाथ में, ये मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में। अच्छा, हमारे बैट्समैन जिनका सबसे बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है कि जब उनको बैटिंग मिलती है ना, तो वो ऐसे बैटिंग शुरू कर देते हैं जैसे हम गली मोहल्ले के अंदर पूरा ओवर खेल के जाऊंगा मैं और आखिरी बॉल पे सिंगल लूंगा ताकि मेरी ही बैटिंग आए। स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं होती? देखें उसकी वजह यह है कि अभी देखें ये स्पिनर बॉल करने हैं ना। हाँ जी, ठीक है, अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि स्पिनर पे कोई ना कोई, अभी शादाब ने सिंगल लेने की कोशिश की, बिल्कुल। उसकी वजह ये है क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहे हैं। उसकी कोशिश ये है कि अमाद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो आ जाए, किसी तरीके से वो सामने आ जाए, बॉल अंदर आएगा, उसको हिट भी लगा सकता है या बाउंड्री जो भी हासिल कर सकता है, तो उसकी वो रीजन भी हो सकती है। और स्ट्राइक रोटेट करना तो जब आपके पास लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन होती है तो आइडियल सिचुएशन होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अब इस टाइम ये जो बॉल्स अमाद वसीम बीट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बीट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अब बॉल बीट होती जा रही है, अब देखें 8 साढ़े 8 का एवरेज हो गया। अब ये जो बॉलें बीट हो रही हैं, ये पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें 3 बॉलें बीट कर गया, 3 कर गए। ठीक है, अभी इतना रिलैक्स क्यों हो रहे हो भाई? इतनी अच्छी बॉलिंग की हुई है तो इतना रिलैक्स किस लिए हो रहे हो? 8.5 रन आ गए। अब ऐसा नहीं करो ना कि पाकिस्तान ने अगर बॉलिंग अच्छी की है तो उसको सारा खराब करके चले जाओ। ये जीता हुआ मैच है भाई, अगर इसको आप हरवा के चले गए तो आप दोनों ही हरवाओगे। ये दोनों भी अल्लाह ना करे ऐसा हो भाई, क्यों दोनों हरवाएंगे भाई? जितवाएंगे, दोनों जितवाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर जितवाएंगे और हम सेलिब्रेट भी करेंगे भाई जीतने के बाद। अच्छा ये बता दीजिए तनवीर भाई, अगर पाकिस्तान आज जीत जाता है तो फिर आप कल क्या खिलाएंगे? देखिए आप जो बोलेंगे हम खिला देंगे। हैं? आप जो बोलेंगे। आप मंदी खिलाने वाले थे। खा ले मंदी खिलाएंगे फिर आप अगर जीत गए तो। और अल्लाह ना करे कि हारे, लेकिन फिर हम कुछ नहीं खाएंगे, जीतने पे ही खाएंगे, यही होगा। अच्छा तनवीर भाई, हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक बाहर हो जाएंगे, कैलकुलेटर तो निकलेगा अगर हम खुदा ना खास्ता ये मैच हार गए तो भी। मुझे बताइएगा, आज आप शाम से जो है मैच शुरू होने से पहले से तज्जिया कर रहे हैं और इंडिया से भी जो है वो आपकी बातें हो रही हैं, क्रिकेटर से भी ट्विटर के ज़रिए भी हो रही हैं और फड्डे भी चल रहे हैं, मसले मसाइल भी चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है सामने वाली साइड से कि भैया जी ये मसले, तो कभी ना कभी हमेशा तुक्के तो नहीं चलते, कोई तो टेक्निकल बात होती होगी ना कि भैया जी ये खराबियाँ हैं जिस वजह से आप हारेंगे। ऐसी कोई बात किसी ने हाईलाइट किया भाई आपके रिजवान में ये प्रॉब्लम है, आपका बाबर ऐसे नहीं कराता, आपका बॉलर ही है, कोई टेक्निकल ग्राउंड पे बात नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही? नहीं, मतलब जो लोग मुझे कमेंट्स वगैरह भी करते हैं वो तो ऐसे ही बोल देते हैं ना कि भाई पाकिस्तान हार जाएगा, मतलब आपकी टीम एम ही हारेगा, ये है वो है, तो उस हिसाब से ज़रा थोड़ी सी वो डिस्कशन जो है वो चलती रहती है। लेकिन खैर मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और अगर आज भी इतने पे भी मैच ना जीतो तो इससे ज़्यादा बुराई क्या हो सकती है? ठीक है ना, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? और अभी भी जो अमाद वसीम जो डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तक हमने देखा भी कि ये हुआ है। अब 5वां खिलाड़ी भी आउट हो गया, शादाब ने एक बहुत ही कोई अब्रप्ट सा शॉट खेला है, ये क्या किया है ये टीम? अब मुझे बताएं ना, ये टीम में खेल क्यों रहा है शादाब? इसी के ऊपर उंगलियां उठती हैं। एग्जैक्टली। ये बॉलिंग तो कर ही नहीं रहा, ज़बरदस्ती एज अ बैट्समैन आप इसको टीम में जो है वो सेट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, फिर हम कहते हैं जी हमारे बैटिंग वीक है, सब कुछ है, वो भाई अगर इस किस्म की हरकतें करोगे तो यही होगा। वो उनके शादाब के हिसाब से मोहल्ले की टीम बनी हुई है, वो बॉलिंग करे ना करे, टीम में बॉलिंग एज अ बॉलर सेलेक्ट हुआ हुआ है, टीम में बॉलिंग में कुछ करता नहीं है, उसको ज़बरदस्ती बैटिंग के लिए जो है वो सेट किया जा रहा है। तो फिर जब ये होगा तो फिर क्या होगा? अब आप आउट होते जा रहे हो बिला वजह के, सही है, तो अब प्रेशर आता जा रहा है, प्रेशर आता रहेगा, लेकिन ये जिस अब अमाद वसीम और इफ्तिखार रह गए हैं जी, अगर इफ्तिखार इनमें से भी एक आउट हो गया तो फिर प्रेशर आ जाएगा, फिर तो मैच आपके हाथ से ऑलमोस्ट निकलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये जो विकेटें हैं ना, इन विकेटों पे इतनी आसानी से हिट नहीं लग रही, इन विकेट्स पे इतनी आसानी से हिट नहीं लग रही, डबल वाली, ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, 18 बॉलों पे 30 रन रह गए, अब टाइम नहीं, मुश्किल हो गया, अब मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि डॉट बॉल्स जो है वो खेली जा रही हैं।
बहुत ज़्यादा खेली है। लेकिन अब ये देखते हैं क्या होता है, इफ्तिखार और अमाद दोनों हिट्स लगा सकते हैं, अब दोनों के ऊपर है वो कैसी जो है एक छक्का लग जाएगा तो मैच काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होगा। देखें अब ये जो सिचुएशन आ गई है ना, इस सिचुएशन में अब मैच जो है वो इंडिया की तरफ भी चला गया, इंडिया की तरफ चला गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अब 50-50 दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई नाजरीन, ये वाला मामला हो गया है। अच्छा, रोहित का जो एक फेयर फैक्टर है, जैसे प्रोफेसर का हुआ करता था एक ज़माने में स्टेन गन चलती थी, रोहित पे जो है वो शाहीन सवार है। कोशिश की उसने रोहित ने पिछली बार भी 50 ओवर में भी कि वो इस ट्रॉमा से निकल पाए, वरना वो हमेशा शाहीन को विकेट दे जाते हैं। आज भी पहले ओवर में उन्होंने टिका के जो है वो कोशिश की कि जी 8 रन मार तो दिए। वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो टैलेंट है। ये अच्छा हो गया है, नो बॉल हो गई है, सिराज ने नो बॉल किया। अच्छा, नो बॉल हो गई ये है। पाकिस्तान के लिए फायदा हो ये गया फेवर है ये। अगर इसमें छक्का लगा जाए तो एकदम से 20 रन पे चला जाएगा कौन पाकिस्तान। इफ्तिखार है स्ट्राइक पे कौन है? छक्का लगाए तो 22 रन पे चल जाएगा 17 बॉलों पे। ये एक मैच चेंजिंग, गेम चेंजिंग मोमेंट जो होता है वो ये हो सकता है। अरे बॉल बहुत ही प्यारी थी, लग सकता था, लेकिन बल्ले पे नहीं है। 2 रन हो गए, 2 रन हो गए, चले नॉट बैड, लेकिन एक बाउंड्री की बहुत ज़रूरत आ चुकी है इस वक्त बहुत नाज़रीन। ज़रूरी है। 16 बॉलों पे 26 रन, 10 रन अभी भी ज़्यादा हैं ऑलमोस्ट। अगर आप ये जय शाह जिन्होंने एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होने दिया, इनकी बड़ी मेहरबानी है इस चीज़ में। 15 बॉलों पे 25 रन रह गए। हाँ, अब टेंशन होती जा रही है। 25-15 नाज़रीन, बहुत ही खतरनाक मैच हो गया। यकीन कीजिए कि इस वक्त गले ने आवाज़ ने सांसों ने धड़कनों का साथ लगभग छोड़ दिया है। फिर जहाँ लगता है कि जी हिट लगी है, पकड़ लेते हैं वो साथ, फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो चल रहा है इस वक्त छोड़ना पकड़ना, ये धड़कनों का सिलसिला कभी भी तेज़ हो जाता है, बड़ा ये रिस्की होता है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमने देखा है बीपी बड़ा हाई होता है, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, दिल लगा रहता है कि कुछ ना कुछ करना है। अब आप ये देखें ना, इन 2 बॉल पे बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी, वरना अगर 12 बॉलों पे तकरीबन 22 रन चाहिए हुए हैं तो 11 रन एक ओवर, तो फिर कैसे होगा? मुझे समझ नहीं आ रही, मुश्किल हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये ओवर जो है वो हमें बता सकता है कि जी क्या 2 होने वाला बॉलों है। पे भाई एक बाउंड्री बहुत ज़रूरी है, सैकड़ा बनता है, यानी 2 बॉल्स पे एक बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। एक बाउंड्री बना देगी आपके 100। वाइड बॉल एक एक्स्ट्रा मिल गई। अच्छा तनवीर भाई, आज हमने ये देखा है कि इंडियन साइड से जो बॉलिंग हुई है उन्होंने शॉर्ट बॉल्स बहुत ज़्यादा की हैं, और 3 खिलाड़ी उसके ऊपर आउट हुए हैं 5 में से शॉर्ट बॉल्स पे। तो ये जो स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई है, ये पिच को देखते हुए बनाई है या खिलाड़ियों को जज करके बनाई जाती है? ये मतलब क्या आपका गेम प्लान कैसे सेट होता है? ये देखिए, जाहिर सी बात है, प्लेयर्स को देख के बनाई जाती है ना। जो प्लेयर अगर पीछे की बॉल पे अच्छा नहीं है तो उस पर बनाई जाती है। उसके बाद मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात बोली थी, रन्स इंडिया जो है वो एक ही सूरत में जीत सकता है कि वो विकेट्स ले। जी ठीक है, अगर वो विकेट्स नहीं ले पाया तो इंडिया हार जाएगा। तो उनके पास एक ये अच्छा वेपन था कि बाउंसर्स करे, अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलने जाते हैं उस पर आउट होंगे, और वो उस पर जो है वो कामयाब भी हो गए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन लेट्स सी देखें यार, मैच टफ है, दोनों खेलने के लिए क्या करें। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जो गलतियां कम करेगा वो जीतेगा। तो नाज़रीन, मैच जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, मैच फंस चुका है और न जाने अब ये इससे कैसे निकलेगा हमें समझना होगा। जो लम्हा चल रहा है 9 बॉलों पे 20 रन का, मैच बहुत बुरे तरीके से इंडिया की साइड पर जा रहा है। तनवीर भाई क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं अब क्या बोलूं यार, मतलब यानी इस पे भी रन नहीं बनाओगे तो कब रन बनाओगे यार? बाउंड्री लगे 120 पे भी रन नहीं बने, बहुत टाइम हो गया यार। 8 बॉलों पे 19 रन। मेरे ख्याल में अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो पता नहीं कर पाते कितनी देर पहले बाउंड्री। अब कहाँ से रन बनने हैं यार? इतनी आसान थोड़ी है इस विकेट पे हिट करना। 8 विकेट पे हिट करना आसान थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही बना बनाया हमारे हाथ का मैच जाते हुए हमें नजर आ रहा है। टीम की गलती नजर आ रही है या इंडिया कुछ ज़्यादा ही कम बैक कर गया अच्छे तरीके से? नहीं यार, गलती और कैसी, मतलब 120 क्या 20 रन पे आउट हो इंडिया क्या? तो स्लो खेलने वाले की गलती है या जल्दी आउट होने वाले? बात है, आप लोग मतलब यानी मेरी समझ से बाहर है यार, क्या क्रिकेट खेलते हैं यार। यानी आप रिजवान जो कि बहुत ही स्लो खेल रहे थे और बाबर, उनके लिए कहेंगे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलें ज़ाया कर दी? कसम से ये हमेशा से ऐसा होता है तनवीर भाई कि जब भी रिजवान और बाबर आते हैं वो हर मैच को टेस्ट मैच की तरह ही खेलते हैं। ये स्ट्रैटेजी चेंज क्यों नहीं होती? नहीं तो मतलब यानी इसमें कोई रिजवान और बाबर का कमाल वो थोड़ी है। 120 रन मतलब हमारी पूरी टीम भी मिल के नहीं बना सकती। हमारी पूरी टीम के अंदर तो अभी आपने देखा है कि किस किस तरीके से खुद ही मज़े से आउट हो गए। जाहिर सी बात है, प्रेशर भी होता है और टेंशन भी है कि जी हार गए तो क्या होगा, फिर टूर्नामेंट से भी बाहर निकल जाएंगे और हो सकता है कि 2026 में भी जो है वो इन्हें क्वालिफाइंग खेलना पड़े नॉट आउट। नहीं भाई, पीछे करें, रन आउट ही ना हो गया, लाइन पे हुआ तो आउट है, बच गया शायद, बच गया। नॉट आउट है जी, लग रहा है ऐसा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। टेक्नोलॉजी का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल करता है BCCI जब भी कोई ICC का इवेंट होता है, लेकिन शायद ये नॉट आउट ही रहेगा। नॉट आउट है जी, शुक्र है। चलें जी, अब एक बॉल रह गई और उसके बाद आखिरी ओवर रहेगा नाजरीन। अरे ये क्या हुआ जी, इफ्तिखार गए हैं, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया लीजिए जी, खत्म हो गया। इफ्तिखार भी आउट हो गए।
6 बॉल्स पे 18 रन चाहिए, आखिरी ओवर, कौन हिट लगाएगा नहीं जानते। क्या कह सकते हैं, गुड बाय। जाहिर सी बात, आप थोड़ी बनते 6 बॉलों पे 18 रन, क्या बने, अब है कौन बनाने वाला। मतलब 120 पे भी नहीं बनाएंगे रन। और मुझे तो नहीं समझ आती यार किस तरीके से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया जाए। इतने खुले खुले लफ्ज़ों में बोला है जीतेगा जीतेगा, और 120 रन। अभी तो आपने जवाब ट्विटर पे भी देना है। नहीं कोई मसला, मुझे उसको प्रॉब्लम तो नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं, लेकिन दिल तो दुखता है ना। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम हमारा दिल तो नहीं दुख रहा है ना, हमारी टीम हार रही है। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहीं जवाब देना नहीं देना, वो मैं अपना जवाब अपनी मेरा जो यूट्यूब चैनल उस पर दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं बचा है जो कि हिट लगा पाए। लेकिन अफसोस होता है ना यार, 120 रन भी नहीं हो रहे इन लोगों से, क्या करोगे, बट टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और क्या, यही कुछ ही हो सकता है। अच्छा, अभी हमारी न्यूज़ टीम ने बताया कि जहाँ जहाँ स्क्रीन्स लगी हुई थी, जहाँ स्क्रीनिंग हो रही थी मैच की, वो लोग अब अपने घर जाना शुरू। जाहिर सी बात है जाएंगे ना, उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि होना रहने दे। अरे हाँ, लाइव मैच के अंदर लोग जाहिर सी बात है रोते भी हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीनिंग चल रही थी, आई थिंक ये कराची की है। यार इतनी सही बॉलिंग की थी ना, देखिए मैंने भी की थी।